आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितना फेंकू हैं। नीतीश कुमार जी शराब के नाम पर बिहार में उत्पात मचा चुके हैं। हत्याएं मुखिया के अब देख रहे हैं, बराबर हत्या हो रहा है। आपको पकड़ना है तो गांजा पकड़िए ना, आपको पकड़ना अफीम पकड़िए ना, आपको पकड़ना चरस पकड़िए ना। क्या गांजा चरस अफीम लोग नहीं पी रहे हैं? नीतीश कुमार जी पर यदि आरोप लगता है तो साजिश हो जाता है। और कोई गरीब गुरबा झूठ डगमगाते रहता है तो उसको जेल के अंदर भेजो। ताली भी राजा को पड़ता है, गाली भी राजा ही को पड़ता है। यदि दलितों का दुश्मन है तो सबसे नीतीश कुमार जी हैं। रिजर्वेशन दलितों को हटा दो, लेकिन पुनः पैक्ट चालू कर दो। दलितों को मंदिर जाने से रोका जाता है, अपमान किया जाता है, तो फिर हम हिंदू कैसा? अंबेडकर तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा भगवान है, तुम पूजा करो उसका। ये मंदिर जाने से क्या फायदा है? नमस्कार, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मलिक। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि शराब छोटे वर्ग के जो छोटी जातियां हैं उनको थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए। बड़े लोग रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। और इनमें उन्होंने कहा है कि कोई भी, चाहे नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, यहाँ तक कि कोर्ट से जुड़े जज, वो भी 10 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी शराब पीते हैं। हमारे साथ में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के साधु पासवान जी। सर, मांझी जी का एक बयान आया है 10 बजे के बाद शराब पीना चाहिए, आप भी 10 बजे के बाद शराब पीते हैं? सर, मांझी जी का जहाँ बयान आया है, मैं भी सोशल मीडिया पर सुन रहा था जी। तो वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा सहयोगी दल से हट जाते हैं। सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना, तो आप हट जाइए ना। शराब के मुद्दा पर आप हट जाइए, अपना समर्थन वापस ले लीजिए। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार जी शराब के नाम पर बिहार में उत्पात मचा चुके हैं, आप अभी तक देखे होंगे जब से शराबबंदी के नाम पर करीब लाखों की संख्या में जो गरीब गुरबा है, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो या जो भी हो, हाँ, वो सबसे ज़्यादा बंद है। और नीतीश जी के प्रशासन जो है सिर्फ शराबबंदी में लगे हुए हैं। माँ बहनों की बलात्कार की संख्या बढ़ गई है। हत्याएं मुखिया के अब देख रहे हैं, बराबर हत्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ तक बालू और शराब के इनके पुलिस प्रशासन जो महकमा खाली लगे हुए हैं, इन लॉ एंड ऑर्डर इनका बिल्कुल ठप हो चुका है। जीतन राम मांझी जी ने सही कहा कुछ बात कि आपको पकड़ना है तो गांजा पकड़िए ना, आपको पकड़ना अफीम पकड़िए ना, आपको पकड़ना चरस पकड़िए ना। क्या गांजा चरस अफीम लोग नहीं पी रहे हैं? है ना। छोटे छोटे बच्चे का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे कि शराब से ज़्यादा अब लोग अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी आरोप है सर नीतीश सरकार के ऊपर। ये 110% आरोप है। ये इनका वर्तमान डीजीपी साहब भी बोल चुके हैं कि शराबबंदी से कहीं ज़्यादा अफीम और चरस बिक रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बिक रहे हैं ना जी। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी बाल हट किए हुए हैं। दूसरे राज्य में शराब बिक रहा है, इनके यहाँ तो अब शादी लोग नहीं करना चाह रहा। बिहार में शादी करने के लिए, अपना एंगेजमेंट के लिए लोग यूपी जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल जा रहे हैं। तो यहाँ का रेवेन्यू तो मारा जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है सर कि शराबबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन लोग हैं? सबसे ज़्यादा दिक्कत किनको है? सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं, जो गरीब गुरबा हैं, सबसे ज़्यादा जेल में बंद है। अब नीतीश जी बतावे ना कि नीतीश जी के राज्य में थाना अंतर्गत पकड़ाए शराब, तो डिसमिस किसको करोगे? सस्पेंड थाना प्रभारी को, चौकीदार को निलंबित करोगे। किसी मकान मालिक के घर में पकड़ा जाए तो मकान मालिक को जेल के सलाखों के पीछे भेजोगे, डेरा सीज करोगे। और विधानसभा में यदि शराब की बोतल पकड़ाया, कल सर्किट हाउस में जमुई में शराब की बोतल पकड़ाया, तो फिर वहाँ की जेल कौन जाना चाहिए? विधानसभा में यदि पकड़ाया शराब की बोतल खाली,
तो कौन जाएगा जेल? वो तो कह रहे हैं कि साजिश है मेरे खिलाफ, ये विपक्षी दल का काम है। यदि नीतीश कुमार जी पर यदि आरोप लगता है तो साजिश हो जाता है। और कोई गरीब गुरबा झूठ मूठ डगमगाते रहता है तो उसको जेल के अंदर भेजो। तो मेरा कहना है कि जिस तरह बिहार के थाना प्रभारी से निलंबित होते हैं, जिस तरह मकान मालिक का घर सीज किया जाता है, जिसके राज्य में शराब पकड़ा है, तो वहाँ का मुख्यमंत्री को जेल क्यों नहीं? जेल क्यों नहीं? कानून दो है ना कानून तो एक ही है। थाना प्रभारी के लिए भी कानून एक वही है, चौकीदार का भी कानून वही है, मुख्यमंत्री जी के लिए भी कानून है। तो थाना प्रभारी को सस्पेंड करो और चौकीदार को डिसमिस करो, मकान मालिक को जेल भेजो। तो जिसके राज में शराब की बोतल पकड़ा रहा तो वहाँ के मुखिया को जेल क्यों नहीं? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि गांजा कौन पी रहा है, आप पता लगाओ। गांजा का भी लोग बहुत बड़े बड़े लोग शौकीन हैं, नाम नहीं खोलेंगे, सब सारी बिहार लोग जान रहा है। अफीम बंद कराओ ना, चरस बंद कराओ ना, गांजा बंद कराओ ना। तो ये मतलब एक बात सुन लीजिए, ताली भी राजा को पड़ता है, गाली भी राजा ही को पड़ता है। जब अच्छा काम करें तब नीतीश कुमार जी चुस्की लेते हैं, और जब बिहार में शराब पकड़ा रहा तब अब ये पड़ गए। अच्छा सर, बिहार में इन दिनों एक घटना आई थी सामने कि औरंगाबाद की घटना, एक 2 दलित व्यक्ति को थूक चटवाया जाता है। आरोप था कि एक सवर्ण व्यक्ति जो है वो आरोप लगाता है कि वो हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम थूक चटवाए हैं, उस पर कार्रवाई भी हुई। क्या इस तरह भी से भी दलित अत्याचार हो रही है बिहार में? ये हमारे संज्ञान में आया है और ये सिर्फ यहीं का मामला नहीं, औरंगाबाद का मामला नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यदि दलितों पर उत्पीड़न हुआ है। तो इनका जो आयोग है बिहार सरकार में, अनुसूचित जाति जन आयोग, अभी तक भंग क्यों है? अभी तक भंग क्यों है? दलितों पे इतना अत्याचार बढ़ गया, अब मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर भी हैं, तब इनका आयोग अभी तक बंद क्यों नहीं है? अब अभी तक बंद क्यों है, मैं तो पूछना चाहता हूँ। फिर इनका पिछड़ा आयोग क्यों बंद है? फिर इनका अमीर दास आयोग जो लालू जी बनाए थे, अमीर दास आयोग का था कि जितने भी दलितों पिछड़ों पर अत्याचार होता था वो आज इन्होंने भंग क्यों किया? कमेटी को भंग किया, आयोग को भंग किया नीतीश जी। ये सबसे बड़ा यदि दलितों का दुश्मन है तो सबसे नीतीश कुमार जी हैं। दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है? सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी। वो तो कहते हैं दलितों और पिछड़ों के लिए मैंने बहुत काम किया। एक भी बता दीजिए अभी अंबेडकर कल्याण छात्रावास में नीतीश कुमार जी और जीतनराम मांझी जी के इशारा से सिर्फ पासवान समुदाय के लोगों को अंबेडकर कल्याण छात्रावास से हटाया गया। तो किसके इशारा पर? संतोष मांझी जी हैं, मंत्री हैं। हाँ, ये लोग तो घेरे में हैं। दलित महादलित कर आज दुनिया को ये लोग, जितने भी लोग हैं जो नीतीश जी के कैबिनेट मिनिस्टर में जो दलित महादलित किए, सब घेरे में हैं। अच्छा सर, आपके साले हैं चिराग पासवान, उन्होंने ट्वीट किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिले? आप नीतीश जी इतना 16 साल से क्या कर रहे थे? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं बिहारी हूँ, निश्चित तौर पर बिहार का विशेष दर्जा का मिलना चाहिए। पर बीजेपी कहती है कि विशेष राज्य की दर्जा कोई आवश्यकता नहीं, उससे ज़्यादा पैसा केंद्र द्वारा दी जा रही है बिहार को। बीजेपी के जो मुखिया हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा हैं, इनको क्या पता? ये तो इनका तो सिर्फ काम है, कभी हिंदू मुस्लिम के करवा दो, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान करा दो, कभी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं। जब विकास के नाम पर वोट मांगे ना, जो चौकीदार है पूरा निजीकरण कर रहे हैं। एक भी फैक्ट्री का सब विजय माल्या से लेकर कौन माल्या तक सब इनका अरबों खरबों रुपया लेकर देश छोड़कर भाग गया। तने ये मोदी जी किस अम्बेडकर साहब की बात करते हैं? किस अम्बेडकर साहब की? निजीकरण कर दिया व्यक्ति, आरक्षण कहाँ है? हम तो मांग करते हैं आपके चैनल पे कि रिजर्वेशन हटा दो,
रिजर्वेशन दलितों को हटा दो, लेकिन पूना पैक्ट चालू कर दो। पूना पैक्ट में हम लोग को 2 वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया था, एक रिजर्व कैटेगरी के लोगों को, एक जनरल लोगों को। तब तक पूना पैक्ट जब तक चालू नहीं होगा तब तक दलित आदिवासी इसी तरह अपमान होते रहेंगे इस राज्य में। और इनका जो हम लोग बाबा साहब का सपना है कि पूना पैक्ट चालू करो, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जितने लोकसभा के सदस्य हैं, जितने बिहार विधानसभा में सदस्य हैं, सबसे मैं मांग करता हूं कि नीतीश कुमार प्रस्ताव लाओ विधानसभा में कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 2 वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने जो पुनः पैक्ट लागू किया। आरक्षण है कहाँ भैया? आरक्षण तो निजी क्षेत्र में आरक्षण कर करके सब मोदी जी खत्म कर दिया, सब तो प्राइवेट कर रहे हैं, तो आरक्षण कहाँ? तो हम लोग आरक्षण के पीछे नहीं भागेंगे, अब भागेंगे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था 2 वोट देने का, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी शुरुआत कर रहे हैं सर आप। निश्चित तौर पर जिस राज्य में, जिस देश में दलितों को मंदिर जाने से रोका जाता है, अपमान किया जाता है, तो फिर हम हिंदू कैसा? हम लोग यदि दूसरे धर्म परिवर्तन करते हैं तो लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं। अरे इस मंदिर में हम लोग को जीतन मांझी गए, मंदिर धुलाया गया, राष्ट्रपति जी गए, मंदिर धुलाया गया, बाबू जगजीवन राम गए, मंदिर धुलाया गया। अरे भैया, मैं तो दलितों से मैं कहता हूँ तुम्हारा मंदिर ये नहीं है, तुम्हारा मंदिर बाबा साहब अंबेडकर का, अंबेडकर तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारा भगवान है, तुम पूजा करो उसका। ये मंदिर जाने से क्या फायदा है? यानी कि दलितों का उद्धार मंदिर मस्जिद से नहीं होगा। आप बताओ ना, आप बताओ कि यदि आप मस्जिद में जाते हैं, आप गुरुद्वारा में जाते हैं, आप क्रिश्चियन घर में जाते हैं, तो वहाँ अपमान होता है दलितों का? वहाँ भी तो दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ऊंची जाति के लोग हैं। मस्जिद में हम लोग एक डस्टर पर बैठ के हम लोग सभी ऊंच नीच वहाँ तो है नहीं, हम लोग सब नमाज अदा करते हैं। क्रिश्चियन घर में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, हम लोग सब वहाँ एक थाली, एक पंक्ति में बैठकर खाते हैं। लेकिन दलितों के साथ आप देखिए ना, यूपी में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, ये जो यहाँ के जोगी मंत्री जी हैं सरकार, वो दलित को बैठा रहे नीचे, अपने खा रहे हैं टेबल कुर्सी पर। तो इसलिए दलितों का अपमान होते रहेगा जब तक बीजेपी रहेगी, जब तक नीतीश कुमार जैसे लोग रहेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि 2 वोट का अधिकार पुनः पैक्ट लागू करो। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों के नाम पे राजनीति करते हैं। जब चुनाव रहता है तो उनके पांव धोते हैं सफाई कर्मियों का और कहते हैं ये हमारे भगवान है, ये देश के अभिन्न अंग है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितना फेंकू हैं ये तो आप जानते हैं ना। कभी कहेंगे गंगा मैया ने बुलाया है। आज जिस समय गंगा मैया में यूपी में, बिहार में लाशें, कोरोना वाला लाश दौड़ रही थी, उसमें ये नहीं पता था कि हिंदू की लाश है कि मुस्लिम की लाश है कि सिख का है कि ईसाई का है। उस समय उनको एक भी आंसू नहीं आया। हाँ, ये सब नौटंकी लोग करते हैं। इस सब पर विश्वास भी करना। कहाँ गया 15 लाख खाता में, कहाँ गया लाखों की नौकरी? मोदी जी से पूछिए ना। इसलिए मोदी जी सबसे बड़ा, यूपी चुनाव, बिहार चुनाव, वेस्ट बंगाल चुनाव लड़े ना, क्या हुआ? वही हाल यहाँ यूपी में होगा। अच्छा, यूपी में वही हाल होगा? वही हाल होगा। तो यही थे साधु पासवान, चिराग पासवान के जीजा जी हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी मांग कर दी है 2 वोट का अधिकार। आरक्षण खत्म कर दो पर मुझे 2 वोट का अधिकार दे दो। पुनः पैक्ट लागू करने की मांग कर दी है साधु पासवान, जो कि अभी राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहरहाल, आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।